सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बास बादल मौत का तस्करा कुरान मुक़द्दस में फरमाया गया सूरह आदियात के अंदर। अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या वो नहीं जानते जो कब्र के अंदर हैं? अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, कब्र से उठाए जाएंगे, क्या वो नहीं जानते? और कब्र से जब उठाए जाएंगे तो क्या होगा जानते हैं आप? वहुस्सिल मा फी सुदूर, जो कुछ उनके दिल में है वो खोल करके रख दिया जाएगा उनके सामने। पता चला मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जाहिर में हम नमाजी हों, जाहिर में हाजी हों, जाहिर में सखी हों, जाहिर में नेक हों, लेकिन अंदर से दिल अगर काला है तो कोई इसको जानता हो या न जानता हो, परवरदिगार कब्र से जब निकालेगा तो दिल को खोलकर दिल की हालत तुम्हारे सामने रख देगा, तेरे दिल में क्या था। इसीलिए हदीस शरीफ में है, बंदा कब्र से नीयतों के मुताबिक उठाया जाए, नीयतों के मुताबिक, जैसी नीयत होगी वैसा उठाया जाए। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये जिंदगी तो आरजी जिंदगी है। 60, 70, 100 साल जी करके आदमी चला जाता है। कब्र की जिंदगी नहीं मालूम कितनी है। और ये न समझना कि कब्र से उठाए नहीं जाएंगे, बिल्कुल यकीनी है उठाया जाना। और उठाए जाने के बाद जो कैफियत होगी वो बड़ी सख्तरीन कैफियत होगी। अल्लाह वाले सगीरा गुनाहों से भी क्यों बचते थे। मुझे याद आता है ख्वाजा अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से अलैह जो है वो तकरीर फरमा रहे थे, और दौरान खिताब क्या एक नशिश थी, नशिश में बात चल रही थी और साहबा की फजीलत बयान की जा रही थी। तो एक नौजवान बैठा था और उसने साहबा की किस्मत पर रश्क करते हुए कहा, हुजूर, ख्वाजा साहब से उसने कहा, हुजूर वो लोग कितने अच्छे थे, उन्हें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने का शर्फ हासिल हुआ, बहुत खुश नसीब थे। वो सुबह उठते हुजूर को देखते, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठते और जिंदगी गुजारते थे। हमें ये सआदत कहाँ नसीब हुई। अब ख्वाजा साहब जलाल में आए, जलाल इन द सेंस रंग में अपने आ गए, और फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा वक्त भी हुजूर के साथ गुजरे? अब लोग हैरान हो गए और सोच में पड़ गए कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल फरमाते हुए जमाना गुजर चुका, हुजूर के साथ वक्त कैसे गुजरेगा। ख्वाजा साहब ने फरमाया, क्या तुम चाहते हो कि तुमको भी हुजूर का साथ नसीब हो जाए? तो वो जानते थे कि कहने वाला आदमी ऑर्डिनरी नहीं है, अल्लाह का वली है, इसलिए फौरन कहा, हाँ हुजूर, हम चाहते हैं कि हमारा वक्त भी सरकार के साथ गुजरे। फरमाया, सुन लो, जो दिन भी तुम्हारा सगीरा गुनाहों से बचने में गुजर जाए, समझ लो कि वो दिन तुम्हारा हुजूर के साथ गुजर गया, हुजूर के साथ गुजर गया। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बहुत गुनाहों के दलदल में आज का मुसलमान फंस चुका, डूब चुका, लुट चुका, बर्बाद हो चुका, तबाह हो चुका। सबकी मानने को तैयार है सिवाय खुदा और उसके रसूल की। सबकी सुनता है, जो कानून हुकूमत दे दे मानो। मैं नहीं कहता कि आप हुकूमत का कानून ना मानिए, तोड़िए, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है, जिसने जिंदगी दी है तो तुम्हें रोटी देते हैं, नौकरी देते हैं, जिंदगी तो अल्लाह ने दी, उसकी भी तो मान लो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तो मान लो। तो जब यह अकीदा हमारा कमजोर हुआ बादल मौत का, तो हमारी पोजीशन खराब हो गई।
और हम अपनी जिंदगी को गुनाहों के दलदल के अंदर ढकेल चुके, और आज न हमारी रातें पाकीज़ा रह गई, न दिन पाकीज़ा रह गया, न ख्याल पाकीज़ा रह गया, न दिल पाकीज़ा रह गया, कुछ भी नहीं। अरमान भी बुरे, ख्यालात भी बुरे, वजूद भी बुरा, पूरे के पूरा गुनाहों के अंदर डूबा हुआ है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, छोड़े नहीं जाएंगे, कब्र से हमें उठाया जाएगा, ये यकीन रखें, और हमें अपने अमाल का जवाब देना है। पूछा जाएगा किस काम में तुमने जिंदगी गुजारी। मेरे बंदे बताओ, आंख दी थी, क्या देखा तुमने? इन्ना समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कान, आंख, दिल, सबसे मौला पूछेगा, बताओ क्या किया तुम। जो आंख गुनाह में सपोर्ट कर रही है ना, वही आंख कयामत के खिलाफ गवाही देगी। मौला इसने इससे ये किया। बल्कि यहां तक कि कुरान मुकद्दस में ये जो स्कीन है ना, जवान चलते चलते लड़की से अपने बदन को टच करके जो है वो गुनाह कर लेता है, समझता है कोई थोड़ी देख रहा है। कयामत में अल्लाह सब चमड़ी से कहेगा, बोल। चमड़ी बोलेगी, तो जिस बदन की ये चमड़ी होगी वो बदन उससे कहेगा, ये क्या हो गया कि तू आज बोल रही है? आज चमड़ी नहीं बोल रही है ना, आज चमड़ी नहीं बोल रही, जबान बोल रही है ना। चमड़ी जब बोलने लगेगी, लिमा शहीदतुम अलैना, तो चमड़ी वाला बंदा उस चमड़ी से कहेगा, तू हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रही है? वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, कुरान कह रहा है। वो कहते तू हमारे खिलाफ गवाही क्यों दे रही है चमड़ी? तो जानते हो चमड़ी को हमने गुनाह के लिए यूज किया ना, और गुनाह हमने हासिल किया, तो ये चमड़ी जवाब देगी, अंतकनल्लाह, अल्लाह ने हमें बोलने का हुक्म अता फरमाया है। क्या जवाब दोगे? इसलिए अल्लाह से डरो। जिंदगी कितनी है नहीं मालूम। आज अगर दुबई की सरजमीन पर हम मरहूम मगफूर कारी रियाजुद्दीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए बैठे हैं, तो उसकी भी एक वजह है, उन्होंने अपनी जिंदगी के लम्हात को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में खर्च कर दिया। तिलावत किया करते थे, और जब करते थे तो लोग तिलावत में मस्त हो जाते थे, जब नात पढ़ते थे तो लोग दीवाने हो जाते थे। लेकिन सिर्फ जबान के धनी नहीं थे, वो किरदार के भी अच्छे थे, उनका दिल भी साफ था, अखलाक के भी अच्छे थे, किरदार के भी अच्छे थे। कभी कोई तकब्बुर दूर तक उनके करीब नहीं फटका। आजिज़ी में जिंदगी गुजारना, ये सारी चीजें, यहां से ये बात समझ में आई, कुछ रहे या न रहे, मरने के बाद तुम्हें यही सब चीजें काम आएंगी जिन चीजों को तुम आसानी से छोड़ रहे हो और दोस्तों के लिए गुनाह करते हो। दोस्त छोड़ देंगे, नेकियां तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगी। इसलिए इन नेकियों को अपनाओ। ये नेकियां कब्र के अंदर भी काम आएंगी। अगर हाथ से आपने नेकी की है ना, तो हाथ की तरफ से अजाब का फरिश्ता आएगा तो नेकी खड़ी रह जाएगी, खबरदार इसके करीब मत जाना, इसने हाथ से नेकी किया था, आड़ बन जाएगी। अब पता नहीं ये हाथ, आंख, पैर, जबान, दिल कितने गुनाह कर चुके हैं और कितने गुनाहों से लथपथ हैं, ये हम जानते हैं और हमारी आदतें जानती हैं। इससे पहले कि रब हमारा हिसाब ले, हमें खुद को अपना हिसाब लेना चाहिए। और याद रखें, बहुत अच्छी तरीके से याद रखें, हर मरने वाले को कांधे पर उठाकर लोग कब्र के हवाले करके चले आते हैं। किसी को कोई याद रहता है, किसी को कोई भूल जाता है, लेकिन अगर जाने वाला अपने साथ नेकियां लेकर के गया तो ये नेकियां कब्र में उसका दिल बहलाती हैं, उसे सुकून अता करती हैं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अच्छों की दोस्ती इख्तियार करो, अच्छों के साथ रहा करो, अच्छों की मोहब्बत में रहा करो और साथ ही साथ अच्छे काम किया करो। और ये यकीन रखो कि मरने के बाद हम उठाए जाएंगे। आज छुप कर गुनाह चाहे कितने कर लो, जब दिल में बुरा ख्याल हो तो कुरान कहता है वहुस्सिला मा फी सुदूर, सारे दिल की बातों को खोल दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, कोई चीज छुपी हुई नहीं रहेगी। बाकी क्या चीज बाकी रहेगी?